की सलाह दे रही हैं आप? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और डिम्पी जी और सारे दर्शकों को नए न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुभकामनाएं। तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में हमने देखा है कि जो अभी आज पहले दिन पे ही 620 और 650 के कॉल में काफी अनवाइंडिंग दिख रही है और स्टॉक ने भी एक अच्छी तेजी पकड़ी हुई है, अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से एक नए ब्रेकआउट लेवल पे है। तो इसको 620 से 623 के रेंज में हम इसमें खरीदारी करेंगे। 660 का इसका टारगेट रहेगा और 610 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये अप्रैल सीरीज में अंबुजा सीमेंट में एक अच्छी तेजी हमें नजर आनी चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड ने आज लास्ट वीक का जो हाई है वो भी क्रॉस कर लिया है और थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट एडिशन 3% के करीबन हुआ है। तो ये भी धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है स्टॉक। इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। तो 277 से 280 के रेंज में इसमें हम खरीदारी करेंगे। 298 टू 300 का इसका टारगेट रहेगा और 269 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और तीसरा ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आज सुबह से हम देखेंगे कि फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है करीबन 10 से 11% तक। एक अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। इसको 614 से 616 के रेंज में हम इसमें खरीदारी करेंगे। 655 का इसका टारगेट रहेगा और 600 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 600 के पुट में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अप्रैल सीरीज के लिए। ठीक है अवनी, आपके हमने तीनों शेयर को नोटिस कर लिया है। एक तो आप कह रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट इसका 97% का रोल ओवर हुआ है। मैंने आज सुबह भी इसको चेक किया था और हमने भी अपनी जो F&O की शीट होती है सभी को भेजते हैं, वहाँ पे भेजी थी। पावर ग्रिड आप बता रहे हैं एक दूसरा शेयर बढ़िया चलेगा और तीसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रोल ओवर भी ठीक हुआ है। ये शेयर भी हाईएस्ट रोल ओवर की कैटेगरी में आता है, 90% से ऊपर का था और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी बेहतर है। ब्रेकआउट शेयर भी एक्चुअली में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो ये तीनों शेयर आपके नोटिस कर लिए अवनी, लेकिन एक ना ऑप्शंस का ट्रेड आपसे भी पेंडिंग है, मेरे को लेना है। तो आप एक काम करो, टाइम लो, आप इन 3 ट्रेड आपने बता दी, इन तीनों में से कोई ऑप्शंस देना हो तो इन तीनों में से दे देना, नहीं तो इसके अलावा एक ऑप्शंस का ट्रेड जब तक आप रीड कर लो, समझ लो, कुछ बनता है तो बताना, ठीक है। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपकी तरफ से भी पेंडिंग कर देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा श्रीकांत जी का स्वागत करते हैं। श्रीकांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और अंशुल आपका भी शुक्रिया, शर्मिला जी आपका भी शुक्रिया। श्रीकांत आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मार्केट अगर देखा जाए तो आज के दिन में हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम देखा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे एक्सपेक्टेड था 22,500 के करीब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो भी आ रही है। ओवरऑल हमें लग रहा है कि इस मार्केट में जैसे आपने कहा कि एक रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, क्योंकि विक्स लगातार गिरते जा रहा है। पिछली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, नई एक्सपायरी ओपन हुई है, तो यहाँ पे कुछ उन सेक्टर्स को या स्टॉक्स को देखना चाहिए जहां पे एक ब्रॉडर मोमेंटम बना हुआ है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। मेटल्स में हमें लगता है कि स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, और यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की राय रखते हैं। करंट लेवल्स कुछ 865 870 के करीब के हैं। स्टॉक हमें लगता है कि 900 905 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 854 का स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाइज में है और रिलेटिवली अगर इससे कंपेयर करेंगे विद अदर स्टॉक्स तो वहां पे भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। इसके अलावा मुझे लगता है कि पीएसयूज में बीएचईएल में एक अच्छा मोमेंटम एक्टिविटी की शुरुआत अभी हुई है। 253 254 के लेवल्स को क्रॉस किया है। यहाँ से हमें लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 263 एंड 275 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल से बीएचईएल को भी लॉन्ग किया जा सकता है, जो 254 के करीब ट्रेड कर रहा है। और डिब्बी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 244 का। 244 का स्टॉप लॉस हमें बीएचईएल के लिए रखना है। ठीक है, डन। 2 शेयर हो गया आपकी तरफ से। एक तो मेटल का जीएसपीएल, ये रिक्वायर्ड भी था। देखिए ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेटल्स ट्रेंडिंग है, आप थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो, लेट हो सकते हो, थोड़ा महंगा सस्ता हो सकता है, लेकिन ट्रेंड तो मेटल्स का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा बात, आप बीएचईएल बता रहे हो, सरकारी कंपनीज में एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग या फिर आने वाले भविष्य में भी हो सकती है। और आपको पता ही है कि चुनाव फेजेज़ में हो रहे हैं, दो फेज़ 3 फेज़ में। जैसे जैसे अंदर से इंफॉर्मेशन लीक होकर आएगी तो मार्केट भी रिएक्शन देगा। तो ये अप्रैल सीरीज़
पूरे के पूरे रिएक्शन से भरी होगी और खासकर इसमें चुनाव थोड़ा हावी रहने जा रहे हैं। BHEL, GSPL श्रीकांत जी आपने दे दिया, अवनी ने दिया। अंबुजा सीमेंट एक बार वापस से दिखाते जाइए ताकि अगर किसी से मिस हो जाए तो कंप्लीट हो जाए। अंबुजा सीमेंट दिया, पावर ग्रिड दिया, ICICI प्रूडेंशियल दिया है। 2 गेस्ट ने 5 ट्रेड ऑलरेडी आपको दे दिए। आपके पास हैं तो कृपा करके एवरेज मत करना, जो ले रखा उसी को होल्ड करना। अगर शॉर्ट कर रखा है तो फिर स्टॉप लॉसेस चेक करो, और अगर लॉन्ग कर रखा है तो फिर होल्ड करो। तो ये आपको ट्रेड बताने का रीजनिंग है। अंशुल जैन भी हमारे साथ है। अंशुल सर नमस्ते, जरा बताइए सर आपके ट्रेड कौन से हैं? नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्ते सर। डिम्पी जी, स्टार्ट करूंगा सुबह के ऑप्शन के कॉल से। अदानी पोर्ट दिया था 48 में, इंट्राडे में 6150 का हाई बन गया है। अगर कोई ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहता है तो बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट कैरी करते हैं तो टारगेट अचीव होगा। दूसरा, मार्केट ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस पे है। अब रेजिस्टेंस अगर आप चार्ट पे देखें तो केवल एक नंबर होता है, ये पार होगा या नहीं ये आपको मार्केट के इंटरनल्स बताते हैं। ब्रेड शीट पे देखें तो 650 स्टॉक 5 वीक्स के बेसिस पे ओवरसोल्ड है, और 40% स्टॉक्स की अभी भी वीकली RSI ओवरसोल्ड है। तो इतने ओवरसोल्ड मार्केट में हम जब ऑल टाइम हाई के आसपास हैं तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा छोटा हो जाता है और इसके ब्रेकआउट की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो 1-2 दिन की कंसोलिडेशन लेके प्रोबेबली हम मार्केट में ब्रेकआउट देंगे और 22,700 की तरफ चलेंगे। तो जो आपने कहा स्टार्टिंग में कि बाई ऑन डिप्स करना चाहिए, मैं उसके साथ बिल्कुल अलाइन हूँ कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में अगर डिप मिलती है तो बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। हम 22,700 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे, जहां मैं बाइंग देना चाहूंगा। पहला स्टॉक है ऑर्चिड फार्मा। 143 वीक्स का लॉन्ग राउंडिंग बेस बना है, जहां से ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद 3 महीने का करेक्शन रहा है और 2 महीने की कंसोलिडेशन, यानी 5 महीने की कंसोलिडेशन कंप्लीट करके स्टॉक फ्रेश अपमूव दे रहा है। 1110 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएटली बाई करना चाहिए। 1050 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 1250 रुपए का टारगेट रहेगा। ये पेसिमिस्टिक टारगेट है, वैसे 1500 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक में बाई दूंगा STBL में। मंथली चार्ट पे इसने करेक्शन दिया है और उसके बाद अक्टूबर में जो लो बना था उसके बाद 4 महीने हो चुके हैं उस लो को तोड़ने में असमर्थ है। मार्च में और फरवरी में दोनों में उसके लोस तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मंथ एंड आते आते वापस उन लोस के ऊपर और मंथ के हाई के आसपास क्लोज किया है। तो मंथली चार्ट पे 2 हैमर है और अब फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो जनरली मंथली चार्ट पे जब हैमर मिलता है स्टॉक में 30-40% की अप मूव आराम से बनती है। 278 में बाई करना है। 265 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। 300 का पेसिमिस्टिक टारगेट है। 1.5 से 2 महीने का समय दे देंगे तो 350 से 355 के लेवल्स भी मिल जाएंगे। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोम डिस्टिलरीज आप कह रहे हैं वापस चल जाएगा। ये MP की कंपनी है और आपको मालूम है कि इलेक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसको भी देखिएगा। और एक ऑर्किड फार्मा, ये शेयर आप ढूंढ के लाए हैं सर अंशुल जी, ये शेयर ज़रूर ध्यान रखने वाला है। और आप इसमें तो पेसिमिस्टिक टारगेट भी और एक बड़ा टारगेट भी दे रहे हो आप, है ना। तो आप ये कह रहे हो कि और चल जाएगा, 1500 तक भी पहुँच सकता है। ऑर्किड फार्मा और सोम डिस्टिलरीज हो गया। श्रीकांत आपको दे रहे हैं GSPL, BHEL हो गया। अवनी ने दिया आपको अंबुजा सीमेंट, पावरग्रिड, ICICI प्रूडेंशियल हो गया। मेरे को अच्छे से यकीन हो गया होगा, वो आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको मिस हो गया होगा तो हम बार बार चला रहे हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। आई रिपीट, आपके पास जो स्टॉक्स होने चाहिए अच्छे और पक्के होने चाहिए। पूरा बाजार खरीदा नहीं जाता, पूरा बाजार बेचा नहीं जाता, इसलिए जो चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे रखो, मज़ा आएगा आपको, मार्केट में अच्छा पैसा बनेगा।